कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद प्रदान करें। प्यारे भाई बहनों, आज हमारे लिए खुशी का एक दिन है, क्योंकि आज हम हमारे प्यारी माँ मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं। इसे सबसे प्रथम आप सबों को यह जन्मदिन का सारे शुभकामनाएं। प्यारे भाई बहनों, हम आज हमारे प्यारी माँ मरियम के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। हम जानते हैं जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में आत्मा नहीं है, जीवन है लेकिन वो मरते हैं, उसमें कोई आत्मा नहीं है। मनुष्य में केवल ईश्वर ने सृष्टि किया हुआ सबसे उत्तम आत्मा है, लेकिन मनुष्यों में जो आत्मा है वो स्वर्ग में उसका सृष्टि होता है। ईश्वर स्वयं एक एक आत्मा का सृष्टि करता है। कब? माँ के गर्भ में एक बच्चा का जन्म होते समय उसी क्षण स्वर्ग में एक आत्मा का सृष्टि होता है। वो आत्मा को ईश्वर वो बच्चे में भेजते हैं। प्यारे भाई बहनों, आत्माओं के बारे में बताते समय सबसे उत्तम आत्मा हमारे प्यारी माँ मरियम का है। माँ मरियम की आत्मा का जन्म कब हुआ है, सृष्टि कब हुआ है? और युगों युगों के पहले हुआ है। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर सब कुछ जानता था, हमेशा जानता है सब कुछ, क्योंकि ईश्वर है। मनुष्यों को अपने रूप में बनाने से पहले ईश्वर जानता था ये मनुष्य को ईश्वर देते हुए जो आजादी है वो दुरुपयोग करेगा शैतान का प्रेरणा द्वारा। ईश्वर जानते थे, फिर भी अपने रूप में बनाया हुआ मनुष्य को प्रभु हमेशा के लिए नष्ट न करना चाहता था। प्रभु ने फैसला किया, मनुष्य पाप करके मेरे पास से दूर जाएगा तो भी उन्हें और दोबारा और पाप का अवस्था से बचाने के लिए मैं मेरे प्रिय पुत्र को भेजूंगा। तो इसके लिए एक माँ का जरूरी था, एक कुंवारी का। और कुंवारी साधारण कुंवारी न होने का है, और कुंवारी में कभी कोई कलंक न होने का है। प्यारे भाई बहनों, ये कारण से अपने पुत्र का माँ बनने के लिए ईश्वर ने सबसे पहले ये सारा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में जो कुछ है सब सृष्टि करने से पहले, युगों युगों के पहले माँ की आत्मा का सृष्टि किया है। प्यारे भाई बहनों, ये माँ की आत्मा का सृष्टि मैंने बताया है पहले से हो चुका था। ईश्वर इतना प्यार करते थे क्योंकि ईश्वर का प्रिय पुत्री सारे सद्गुणों से भरा था। ईश्वर का माँ बनने वाली में कितना पवित्रता होगा। इसलिए ईश्वर ने सारे आत्माओं से सबसे श्रेष्ठ आत्मा का सृष्टि किया है, वो था माँ मरियम की
आत्मा, उनके बारे में बाइबल में अच्छी तरह बताया गया है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 से आगे हम लोग सुने ध्यान से। माँ अपने बारे में बता रहे यहाँ, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई। सुना, अनंत काल पहले ईश्वर ने सृष्टि किया था। मैंने बताया इसके बारे में। जिस समय मेरा जन्म हुआ था न तो महासागर था और न उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए तो मेरा जन्म हो चुका था। अपने पुत्री को अपने सामने बिठाकर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अब्बा फादर, अब्बा पिता, ये सारे सृष्ट वस्तुओं को, ये सारे विश्व को, ब्रह्मांड को बनाया। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों में वृत्त खींचा तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण न करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय में कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थे। प्यारे भाई बहनों, आकाश का रंग क्या है? समुद्र की रंग क्या है? वो है नील रंग, नीला रंग। और स्वर्ग का रंग वो भी नीला रंग है। आप जानते हो, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्री की ओर से देखते हुए अपने पुत्र की आंग का, पुतली का रंग आकाश को दिया है। गेहूं का रंग क्या है? प्रभु ने अपने पुत्र की बाल के रंग, सोना का वो रंग गेहूं को दिया। और मां मरियम के शरीर का रंग है लिली का रंग, पवित्रता, सफेद। और मां मरियम की गाल के रंग है रोज कलर। उनके दांत देखते हुए प्रभु ने मोती बनाया। उसका होंठ का कलर है स्ट्रॉबेरी का कलर। कोयल की गाना कितना सुंदर है। ओ मां मरियम की शब्द है। प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार अपने पुत्री के ओर से देखते हुए ईश्वर ने ये सारे ब्रह्मांड और उसमें जो कुछ है वो सब एक एक दिन में प्रभु ने सारा सृष्टि किया है। प्यारे भाई बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ माँ के बारे में बताते हैं। अपने
आदि में उसने आदि में युगों के पहले मेरी सृष्टि की थी और मैं अंतकाल तक बनी रहूंगी। मुझे समुद्र की लहरों पर, समस्त पृथ्वी पर, सभी प्रजातियों और राष्ट्रों पर अधिकार मिला। मैं उन सबों में विश्राम का स्थान ढूंढती रही। मैं किसके यहाँ निवास करूं? तब विश्व के सृष्टा ने मुझे आदेश दिया। मेरे सृष्टिकर्ता ने मेरे रहने का स्थान निश्चित किया। उसने मुझसे कहा, याकूब में डेरा डालो, इस्राएल में निवास करो और मेरी प्रजा में जड़ पकड़ो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24 पद संज्ञा 9 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब समय पूरा हो गया, प्रभु ने कहा माँ के पास, इस्राएल के वंश में उन लोगों के साथ रहना। माँ मरियम के माता पिता का नाम हम जानते हैं, जोआकीम और अन्ना। दोनों में एकदम धर्मी व्यक्ति थे। मूसा द्वारा, नबियों द्वारा दिया हुआ सारे आज्ञाएं अच्छी तरह उन लोग पालन करते थे, लेकिन उनमें एक कमी था प्यारे भाई बहन, और था उन लोग को कोई बच्चा नहीं था। अभी बच्चा उत्पन्न होने का समय भी पार चुका है, वृद्धावस्था में। इस्राएल वंश में शादी के बाद बच्चा नहीं है तो लोग क्या सोचते थे, इन लोगों पर श्राप पड़ा है एक कारण से। लेकिन प्यारे भाई बहनों, श्राप का कोई गलती उन लोग नहीं करते किए, एकदम पवित्र जीवन बिताते थे। लोग एक कारण से प्यारे भाई बहनों दोष लगाते थे उन पर, और सब इन लोगों को बहुत दुख लगता था। वह सारे दुख ईश्वर को उन लोग समर्पित करते थे। अन्ना को सबसे ज्यादा दुख था क्योंकि जोआकीम के लिए मुझे एक बच्चा नहीं दे सकता है, लेकिन जोआकीम उन्हें सांत्वना देता था इसी प्रकार बोलते हुए, अन्ना जब हम लोग ईश्वर को प्यार करेगा, परस्पर प्यार करेगा, तब प्रभु चमत्कार कर सकते हमारे जीवन में। और उन लोग अच्छी तरह जानते थे प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम और सारा का जीवन में, एल्काना और अन्ना का जीवन में ईश्वर ने किया हुआ चमत्कार उन लोग जानते थे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये सब उन लोग जानते थे। कारण से प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए उन लोग आगे बढ़ते थे। उन लोग बराबर यरूशलेम मंदिर में जाते थे, हर साल में 3 बार। इस बार उन लोग गए, तब अन्ना ने ईश्वर के सामने एक मन्नत लिया, प्रभु यदि आप मुझे एक बच्चा देगा तो वो बच्चा को मैं आपको समर्पित करूंगा। ईश्वर को बहुत पसंद आ गया वो समर्पण, क्योंकि वृद्धावस्था में एक बच्चा मिलेगा तो सब कोई क्या सोचते हैं, हम मरते समय हमें थोड़ा पानी देने के लिए कोई होगा। लेकिन इन लोग प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए और बच्चा को ईश्वर को देने के लिए उन लोग समर्पित किया है। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर ने उनका प्रार्थना सुना, वो है हमारे प्यारे माँ मरियम। बचपन से कुंवारी माँ मरियम को, बचपन से छोटी मरियम हम बोल सकते हैं, इतना ज्ञान से भरा था। उनका ज्ञान भरा बात सुनकर माता पिता अचंभे में पड़ जाते थे, ये कहाँ से मिला इतना ज्ञान। याद रखना, ईश्वर का विशेष
सृष्टि है विशेष, सारी आत्माओं से सबसे बढ़कर, सबसे अच्छा, सारे ज्ञान से भरा हुआ एक आत्मा। तो ये छोटी मरियम हमेशा अपने माता पिताओं के पास पूछते थे, माँ पिताजी कब आप मुझे मंदिर में ले जाएगा, मुझे एक कुंवारी बनने का है। इसी प्रकार मन्नत किए हुए ये बच्चे को 3 साल पूरा होते समय प्यारे भाई बहनों मंदिर में चढ़ाने का यही ये नियम। 2.5 साल नहीं हुआ फिर भी ये बच्चा ईश्वर के बारे में इतना अच्छे अच्छे कार्य बताती थी और कुंवारी बनने के लिए बताती थी। तो एक बार अन्ना ने पूछा, बेटी तुम कुंवारी बनने के लिए बताती है, लेकिन कुंवारी का अर्थ तो तुम जानते हो क्या? मैं जानता हूँ माँ। तो बताइए, तुम्हारा माँ को जरा समझाइए बेटी, कुंवारी का अर्थ क्या है? प्यारे भाई बहनों सुनो, विशेष करके जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किए हुए लोग, कुंवारी लोग, और 2.5 साल का बेटी बोलते हैं, माँ कुंवारी का मतलब, कुंवारी के लिए मानसिक प्रेम थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, पूरा पूरा ईश्वर के प्रेम बस काफी है, ईश्वर का प्रेम काफी है। और कुंवारी के आगे हमेशा ईश्वर की ओर से देखते ही रहना, कुंवारी के कानों हमेशा ईश्वर का आवाज सुनने के लिए तैयारी होने का है। कुंवारियों का होंठ हमेशा ईश्वर को स्तुति करते रहने का है। कुंवारी के दोनों हाथों हमेशा ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार होना, और उसके दोनों पाप हर दिन हर क्षण ईश्वर के ओर से चलते 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 ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमेशा तैयार होना। प्यारे भाई बहनों, ये माँ ये बेटे का ये ज्ञान भरा हुआ शब्द सुनकर एकदम अतिशय हुआ। अभी 3 साल हो गया, कुंवारी का माँ बाप उसको लेकर जेरूसलेम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के लिए 18 सीढ़ियां हैं। जो माँ बाप बच्चे को समर्पित करते हैं, पगला सीढ़ी के सामने अकेला छोड़कर ये बच्चा अकेला इस 18 सीढ़ियां पार करके ऊपर जाने का, ऊपर महापुरोहित खड़े हैं। लेकिन साधारण तरीके से क्या होता है, 3 साल का बच्चा है, वो माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, इसलिए 1-2 सीढ़ियां आगे बढ़ेंगे, फिर मुड़ कर पीछे देखेगा, माँ बाप की ओर से रोएंगे, फिर माता पिता बोले बच्चा और आगे बढ़ो हम लोग यहाँ हैं, डरने का कोई बात नहीं, और 2-3 सीढ़ियां आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार बहुत समय लेते हुए बच्चे आगे पहुंचते, लेकिन सब लोग नहीं पहुंचते, कुछ लोग वापस आते थे। लेकिन हमारे छोटी मरियम ऐसा नहीं था। जब पहुंच गया वहां, तुरंत उसने घुटने टेका, माँ बाप से आशीष मांगी। माँ बाप दोनों हाथ उनके सिर पर रखकर ईश्वर से आशीष मांगा, प्रार्थना किया। उसके बाद छोटे मरियम दोनों को चुंबन दिया। प्यारे भाई बहनों, उसके बाद चलते हुए नहीं, भागते हुए 18 सीढ़ियां पार कर ऊपर पहुंच गया, क्योंकि ईश्वर की ओर से इतना प्यार था उसको। जब उधर पहुंच गया, महापुरोहित ने एक सवाल पूछा उनसे, मेरी तुम अपना ये मन्नत के बारे में अच्छी तरह समझते हो? जी हाँ, मैं समझता हूँ, मेरी ने कहा। तो मेरे साथ रहना। मेरे साथ मतलब ईश्वर के साथ। वो महापुरोहित है, ईश्वर को प्रतिनिधि करता है।
प्यारे भाई बहनों, अन्ना के बारे में हम सुनते हैं बाइबल में। वो अन्ना थी कुंवारी माँ मरियम की मिस्ट्रेस। अभी 12 साल कुंवारी माँ मरियम वहाँ रहा। अभी साल 15 साल होने वाला है। नियम के अनुसार हर एक कुंवारी 15 साल होने के बाद शादी करने का है। शादी करके ईश्वर के लिए बच्चा उत्पन्न करने का मूसा का नियम है। लेकिन हमारे कुंवारी माँ मरियम ने बताया, नहीं नहीं नहीं, मैं बचपन से ही मेरा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किए है। मैं सोच भी नहीं कर सकता है शादी के बारे में। मेरा जीवन पूरा मैं प्रभु को दे दिया है। अभी प्रश्न महापुरोहित के पास आ गया। प्यारे भाई बहनों, बहुत सालों के बाद अहरोन का वंश से एक कुंवारी आया। अहरोन का वंश मतलब सबसे ऊंचा वंश है, पवित्र। तो सब कोई को, सभी लोग मेरी को आदर करते थे। हमारे कुंवारी माँ मरियम को आदर करते थे। पुरोहित भी आदर करते थे। तो पुरोहित ने उन्हें बुलाया, समझाया, बेटी तुम्हारे बारे में अच्छा रिपोर्ट मिला है, तुम सबसे अच्छी है, आज सबसे अच्छी थी वो सारे कार्यों। तो ये कारण से बेटी ईश्वर का नियम पालन नहीं करेगा तो पाप बन जाएगा। इसलिए तुम अभी हाँ बोलो। यदि ईश्वर का इच्छा है तुम कुंवारी बनकर जीने का है तो ईश्वर तुम्हें संभालेगी, ईश्वर तुम्हें संभालेगी। तो माँ हमेशा आज्ञा पालन करती थी। महापुरोहित का बात माने, हाँ बोले। फिर भी और मन में विश्वास किया, प्रभु ने मुझे मदद करेगा जीवन के आखिरी क्षण तक विश्वासता पर जीने के लिए और कुंवारी बनने के लिए। अभी अकरोन और दावीद का वंश के सारे युवक लोगों को पुरोहित बुलाया। उस समय का शादी इस प्रकार था, सारे युवक लोग और शादी का हॉल में आएगा। वहां कुंवारी आकर जो व्यक्ति को पसंद आ गया है उन्हें चुनेगा। तो इस बार कुंवारी आ गया है। ये कुंवारी मरियम के बारे में सारे लोग, इस्राएल में पूरे लोग जान किया था। देखने में इतना सुंदरता किसी को भी ईश्वर नहीं दिया, उतना सुंदर, सारे कार्यों में सबसे अच्छा। इसलिए क्या हुआ, बड़े बड़े लोग, पुरोहितों के, राजाओं के, प्रभुओं के बड़े बड़े लोगों का बच्चे, लड़के लोग सब आए थे इन्हें कुंवारी मरियम को शादी करने के लिए। वे सारे लोग आकर घर हॉल भर गया है। कुंवारी माँ मरियम ने एक सवाल पूछा। मेरा एक सवाल है, सवाल का सही उत्तर बोलने वाला मेरा वर होगा। सब लोग डर गया, कौन सा सवाल होगा, इसका उत्तर नहीं बोलेगा तो कोई चांस नहीं है। कुंवारी माँ मरियम ने पूछा, एक कुंवारी के लिए सबसे उत्तम चीज, सबसे उत्तम कार्य वो क्या है? एकदम खामोश। हॉल में इतने सारे युवक लोग बैठे हैं, एकदम खामोश। कि वो हॉल के कोने में एक आदमी खड़ा था। उसने सबको अवसर दिया बोलने के लिए। जब समझ लिया कोई नहीं बताते, उसने बताया कुंवारपन सही उत्तर। सारे लड़के लोग 18-20 साल का था, इनका उम्र और थोड़ा बड़ा था, 25 साल का। तो कुछ लोग बुनबुनाना शुरू हो गया, उसको चुन लिया है।
महापुरोहित सुना इसके बारे में। महापुरोहित ने बताया कोई बुनबुनाना मत, एक काम करो, सारे लोग अपना नाम और अपना कुल का नाम लिखते हुए एक सूखा लकड़ी लेकर आने का है और सब बांध कर सैंक्चुरी में रखेगा। सबसे पवित्र सैंक्चुरी वहां ईश्वर का 10 आज्ञाओं का पाठ्य मंजूषा में है। वहां सर्वशक्तिमान ईश्वर रहता है। पुरोहित भी बिना तैयारी से वहां पैर रखेगा तो जल जाएगा, उतना पवित्र जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये सूखा वाला ये लकड़िया का गट्ठा वहां लेकर गया। 3 दिन के बाद सबको बुलाया, सबके सामने खोला, उसमें से एक लकड़ी में पत्ता और फूल था। लिली देखा किसका नाम है वो है दाऊद का वंश में यूसुफ, उनका नाम लिखा था। सबको दिखाया, सब लोग मंजूर, सब लोग बोले मंजूर, क्योंकि ईश्वर का चुनाव है, इसके विरुद्ध कोई नहीं बता सकता है। प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले कुंवारी माँ मरियम ने यूसुफ को उसी दिन मुलाकात होकर अपना आशा बता दिया। यूसुफ बुरा नहीं मानना, मेरे बचपन का एक बड़ा आशा है हमेशा ईश्वर के लिए कुंवारी बनना, इसलिए आप मुझे मदद करना, मैं हमेशा कुंवारी बनूं। यूसुफ ने बहुत खुशी से ये बात माना। क्यों कारण? यूसुफ भी ईश्वर की ओर से प्रेम के कारण नासिर व्रत लिया था। आत्मीय लोग, युवक लोग बिना शादी से रहकर ईश्वर ब्रह्मचर्य स्वीकार करते हुए ईश्वर के लिए सेवा शुश्रूषा करने का एक प्रकार का व्रत है। देखो ईश्वर के सामने कैसे प्रभु ने दोनों को जुड़ाया, दोनों एकदम खुश हो गए। शादी हुआ, लोगों के सामने शादी हुआ, लेकिन सही जीवन में उन लोग प्यारे भाई बहनों दोनों एक अच्छा पिताजी और बेटी के जैसे, नहीं तो एक बड़ा भाई और छोटी बहन के जैसे था उन लोग का जीवन। उन लोग का बीच में कभी एक बुरा चिंता भी कभी नहीं हुआ। प्यारे भाई बहन, इधर है हमारा दुख का कुछ कारण। क्या है वो? हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहनों, इन लोग नहीं जानते हैं ये सत्य। हमारे माँ के बारे में क्या क्या बताते, क्या क्या बताते। उन लोगों को और से हमें उन लोगों पर हम दोष नहीं लगाएंगे, उन लोग नहीं जानते हैं। फिर भी उन लोग का बात सुनने के लिए मत जाओ, मत प्यारे भाई बहन, क्योंकि सुनते समय उन लोग और कुछ बोलेगा, माँ के विरुद्ध सुनना पड़ेगा। क्यों ऐसा अवसर देते हैं? इसलिए ऐसे लोगों से वाद विवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए मत जाओ। उन लोग के लिए प्रार्थना करो। हमें खुशी का बात है, क्योंकि आने वाला महाचेतावनी के समय हमारे मातृ कलीसिया से दूर गए हुए सारे भाई बहनों पश्चाताप भरा हृदय से वापस आएगा। प्रभु का संदेश से प्यारे भाई बहनों, भविष्यवाणी है, पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग हमारे प्यारी माँ मरियम संत यूसुफ को कभी नहीं भूलना। हर एक परिवार नासरत के पवित्र परिवार जैसे होने का है। वारी माँ मरियम से, संत यूसुफ से हमें बहुत कुछ सीखने का है प्यारे भाई। लोग का जीवन का केंद्र प्रभु था। इसी प्रकार सारे परिवार का
केंद्र बिंदु प्रभु होने का है। हर परिवार में बिना एक माला बिनती द्वारा कोई सोने के लिए नहीं जाना। क्या होता है, जब माला बिनती शुरू होते समय, क्रूस का चिन्ह डालते समय वहां पवित्र त्रित्व आ गया है। वहां मां मरियम संत यूसुफ आते हैं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। ईश्वर का कृपा हम पर आ जाते हैं और घर के सारे लोग पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने दिया हुआ आज्ञाओं को अच्छी तरह पालन करते हुए पवित्र जीवन द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सौभाग्य मां मरियम संत यूसुफ के प्रार्थना द्वारा हमें जरूर मिलेगा। इसलिए हर घर में प्यारे भाई बहनों, कम से कम एक माला बिनती बोलने के लिए परिश्रम करो। बहुत घर में है, ईश्वर को धन्यवाद। और उसके बाद बाइबल खोलकर ईश्वर का संदेश पढ़ो, प्रभु हमसे बातचीत करेगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।